नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन आजकल लोगों में बहुत ज़्यादा फैली हुई है। डिप्रेशन जो है यह आधुनिक बीमारी है। पुराने ज़माने में या पुराने शास्त्र में कहीं भी इसकी चर्चा नहीं है। हमारे अष्टांग हृदय में इसकी कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि जिस समय यह लिखी गई थी उस समय यह थी ही नहीं। यह एक आधुनिक बीमारी है। आधुनिक बीमारी का मतलब है यह 20-25 साल पहले से लगभग आई हुई है और डॉक्टरों ने इसे डिप्रेशन का नाम दिया है। यह बीमारी कुछ इस तरह से है जिसमें आती है वह निराश हो जाता है अपने जीवन से, अपने काम से, अपने जीवन की गतिविधियों से एकदम निराश हो जाता है और उसको कुछ भी अच्छा ना लगे। यह बेकार है, ये बेकार है, सब कुछ बेकार है, कुछ भी अच्छा ना लगना। और आधुनिक बीमारी इतनी ख़राब है कि जब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आता है तो आदमी अपने आप को ख़त्म करने की सोचने लगता है और यह डिप्रेशन की स्थिति यहाँ तक लेकर जाती है। डिप्रेशन बीमारी आधुनिक बीमारी इसलिए मानी जाती है क्योंकि यह तनाव से पैदा होती है। स्ट्रेस, और भारतीय शास्त्रों में कहीं भी शब्द नहीं है तनाव, स्ट्रेस, क्योंकि हमारी जीवन शैली ही ऐसी रही है हजारों साल में जिसमें तनाव हो ही नहीं सकता। हमारी जीवन शैली, भारतीय जीवन शैली ऐसी ही रही है। भारतीय जीवन शैली में सबसे महत्वपूर्ण है परिवार। अगर आप परिवार में रहते हैं, स्ट्रेस का सवाल ही पैदा नहीं होता। और यहाँ भी परिवार कोई छोटा मोटा परिवार नहीं है, पूरा कुटुंब ही अपना परिवार है। दादा दादी, नाना नानी, फूफा फूफी, मौसा मौसी, काका काकी, यह सब हमारे कुटुंब यानी परिवार के हिस्से हैं। हमारे यहाँ तो अब कुछ सालों से अकेले रहते हैं, बाकी पहले सब परिवार साथ ही रहते थे। और हमारे यहाँ परिवार में गांव की जब चर्चा होती है, गांव की चर्चा का मतलब पूरे परिवार आते हैं और कई बार चर्चा में उनके गाय, उनके भैंस, उनके पशु पक्षी भी परिवार में होते हैं और लोग प्यार से उनके नाम भी रखते हैं। यह हमारी माँ है, यह हमारी मौसी है, बकरा हमारा मामा है, गाय हमारी माता है। एक माँ वो है जिसने हमें जन्म दिया है और दूसरी माँ हमारी गाय है जो हमें पाला है। इसी के दूध से, इसी के घी से हम आगे बढ़ पा रहे हैं। और यह सब हमारे परिवार में इतने सब हैं, यानी कि हमारे परिवार में इतनी विराटता है कि दुनिया में कहीं भी नहीं है। जहाँ परिवार में जानवर भी शामिल हैं, पशु भी हमारे परिवार का अंग है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे यहाँ पशु पक्षियों की भी ऐसी सेवा होती है जैसे हमारे दादा दादी, नाना नानी की होती है। और जब परिवार इतना बड़ा होता है तो उसमें क्या होता है, परिवार का हर एक अंग, चाहे वह पशु हो या व्यक्ति हो, वह अपने तनाव को एक दूसरे को बांटने वाला होता है। इसीलिए किसी एक व्यक्ति के ऊपर स्ट्रेस होना भारत में माना ही नहीं गया है। आपके जीवन में कोई तकलीफ है तो आप अपने माता से कह देंगे, माता जी पिताजी को बता देंगी और यह एक दूसरे को बताने से स्ट्रेस खत्म हो जाता है। दोस्तों पिताजी या और किसी को बता देंगे तो इससे, आप किसी और को बता देंगे तो इससे आपका स्ट्रेस दूर हो जाएगा। और स्ट्रेस या तनाव कब जन्म लेता है? जब नकारात्मक एकदम भरा हुआ हो और आप उसे किसी से शेयर करने की स्थिति में ना हो और आप जिससे शेयर करना चाहते हैं वह सुन नहीं रहा है, वह कहता है हमारे पास टाइम नहीं है ऐसी फालतू बातें सुनने के लिए, तब स्ट्रेस घेर लेता है। क्योंकि मनुष्य जो है ना, यह ऐसा बनाया गया है कि यह शेयरिंग ना करे तो यह पागल हो जाए। यह ऐसा बनाया गया है अगर यह अपनी बात किसी को शेयर ना करे तो यह पागल हो जाएगा। शेयरिंग हमारे यहाँ बहुत महत्व की है। एक दूसरे से संवाद, पूरी व्यवस्था हमारे परिवार की इसी पर चल रही है। संवाद पति पत्नी के बीच में, भाई के बीच में, माता पिता के बीच में, बेटा माँ के बीच में, परिवार संवाद सबसे महत्व का है। इससे ज़्यादा बड़ी चीज़ कोई नहीं हमारे देश में मानी जाती है। इससे ज़्यादा बड़ी चीज़ कोई नहीं हमारे देश में मानी जाती है। इससे बड़ी चीज़ कोई नहीं होती। आपने कभी सुना है घरों में कोई किसी से नाराज़ हो गया, जैसे पति पत्नी से नाराज़ हो गई है, भाई बहन से नाराज़ हो गए, सबसे पहले बात करना बंद कर देंगे, बात ही नहीं करेंगे। पहला कदम, परिवार में कोई नाराज़ हो जाए तो बात नहीं करते और दूसरा कदम, खाना नहीं खाते। फिर क्या होता है, बीच में कोई दूसरा आता है, वह बात कराएगा, फिर बात शुरू हो जाएगी, सब खत्म हो जाता है, झगड़ा लड़ाई खत्म हो जाता है। यही होता है गांव में। और दूसरी बात है, खाना
खाना की आप उपवास करते हैं या किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप खाना नहीं खाते हैं, ऐसा साधारण दिनों में तो पूरा घर ऊपर से नीचे हो जाता है। आप खाना नहीं खाते तो हमारे यहाँ तनाव को निकालने के लिए रास्ते हैं, जैसे प्रेशर कुकर की सीटी होती है ना, वह ऊपर से भाप निकलने का रास्ता है। हमारे परिवार में स्ट्रेस को यानी कि तनाव को निकालने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। अगर आप जैसे कि बात नहीं करते तो हमारे यहाँ पर आपको आकर बात कराएंगे, समझाएंगे। आप खाना नहीं खाते तो आपको खाना खिलाएंगे, पूरा परिवार आपको खाना खिलाकर ही मानेंगे। इसीलिए भारत में डिप्रेशन जैसी बीमारी नहीं है। आप बड़े बड़े काम कर सकते हैं, काम करके बोर हो सकते हैं, जैसे एक ही तरह का काम बार बार करना बोरिंग लगता है, इसे स्ट्रेस नहीं कहते हैं। अब सुनो, स्ट्रेस या डिप्रेशन शब्द एक विदेशी शब्द है, अमेरिकी शब्द है। उनके पास पैसा तो बहुत है लेकिन शांति नहीं है। डिप्रेशन वहीं से आया हुआ है। वह अगर इतनी सी बात समझ जाएंगे तो उनकी मुश्किल समस्या का हल हो जाएगा। अब हमारी क्या है, हम भी उनकी नकल में फंसते जा रहे हैं। अब क्या है, कुछ लोग पैसे को भगवान मानने लगे हैं। वह लोग मानते हैं पैसा ही सब कुछ है, पैसा कमाओ पैसा कमाओ। जो लोग पैसे के लिए पागल हैं वह लोग अमेरिका के ही अंधभक्त हैं, उनको ही यह बीमारी है। डिप्रेशन या तनाव, स्ट्रेस जो भी है, उन लोगों की मृत्यु भी ढंग से नहीं होती है। हमारे यहाँ तो मृत्यु भी शांति से सुख से होती है। उन लोगों के पास भले ही पैसा है लेकिन सुख नहीं है। मृत्यु भी उन लोगों की बहुत खतरनाक होती है। पैसा होना गलत नहीं है, पैसे के लिए पागल हो जाना, पैसा ही सब कुछ हो जाना, यह गलत है। देखिए, धन बहुत ज्यादा हो जाए तो सार्वजनिक कामों में लगाएं, समाज सेवा में लगाएं, गरीबों की सेवा करें, जैसे मंदिर बनवाना, गौशाला बनवाना, धर्मशाला बनवाना। इसके लिए आकांक्षा करो, ठीक है। पानी की व्यवस्था करनी है, तालाब बनवाना है, स्कूल बनवाना है, और जैसे कॉलेज बनवाना है। सार्वजनिक कामों के लिए शास्त्रों में कहा गया है धन कमाओ, लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए कम से कम खर्च करो, कम से कम खर्चे में चलाओ। आपके लिए एक पैंट शर्ट, एक और 2 रोटी की जरूरत है, इसमें कोई खर्चा नहीं है। दोस्तों, आज के आधुनिक युग में स्ट्रेस एक ऐसी महामारी है जो 100 बीमारी को और जन्म दे रही है। क्योंकि स्ट्रेस पैदा करने वाले या महामारी हमारे शरीर में बढ़ जाए तो डिप्रेशन स्ट्रेस से ज़्यादा खतरनाक हार्ट अटैक, पैरालिसिस, हाई ब्लड प्रेशर, इतनी सारी बीमारियां बढ़ सकती है। और स्ट्रेस या डिप्रेशन की आज तक कोई दवाई नहीं बनी है और कोई डॉक्टर इलाज नहीं कर सकता। स्ट्रेस हार्मोन्स को दूर करने के लिए अमेरिका और यूरोप में भी ठीक नहीं कर पाते हैं। इसीलिए कहते हैं योग करो, यानी कि भारतीय तरीका अपनाते हैं। योग करो, ध्यान करो, मेडिटेशन करो। और हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे योग गुरु हैं। अगर इनको पता चला तो भारत में स्ट्रेस या डिप्रेशन है तो इन्होंने योग करवाया, योग करवा के ठीक करवाया। योग से स्ट्रेस, चिंता दूर करने के लिए योग करें, ध्यान करें और अपने आप को शांत रखें। और आपकी रसोई में बहुत सारी चीज है जो स्ट्रेस हार्मोन्स को दूर कर सकते हैं। इसमें सबसे अच्छा चीज है देसी गाय का घी, जो स्ट्रेस हार्मोन्स को सबसे तेजी से कंट्रोल करता है। देसी गाय का घी क्या करना है, इसका बहुत सारे उपयोग कर सकते हैं, जैसे दूध में डालकर पी सकते हैं, दाल में डालकर खा सकते हैं, सब्जी में डालकर खा सकते हैं। और दूसरा तरीका यह है कि नाक में डालकर सो जाएं। इससे क्या होता है, गाय का घी वह हर जगह पहुंच जाता है जहां तक डॉक्टर को भी नहीं पता होता। और स्ट्रेस जब होता है, हार्मोन्स होता है तो शरीर में कैल्शियम बहुत तेजी से कम होने लगता है। और दूसरा आयरन, तीसरा सोडियम है, यह भी कम होने लगता है। तो कैल्शियम को पूरा करने के लिए सबसे अच्छा है केला, पका हुआ या पीला वाला कैल्शियम भरपूर देता है। और दूसरा है चूना भी कैल्शियम का स्रोत है। हल्का सा चूना दही में मिलाकर उपयोग कर सकते हैं। अनार का रस, फास्फोरस की कमी है, फास्फोरस की कमी के लिए अमरूद खाएं, जामुन खाएं, खूब खाएं, इसमें खूब फास्फोरस। और हरी पत्तियों का सब्जी खाएं। कैल्शियम के लिए केला खाएं, पेट भर भर के खूब केला खाएं। और अगर सोडियम की कमी है तो सेंधा नमक खाएं या काला नमक खाएं। दोस्तों, आज की यह जानकारी आपको कैसी लगी? दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। आप सभी का धन्यवाद।